जीजी का फोन है, उठा के देखती हूँ क्या कह रही हैं। सुमेधा, तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठाती हो। हाँ जीजी, मैं रसोई में थी और फोन हॉल में रखा था तो मैं देख नहीं पाई। क्या सुमेधा, अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई है, फिर भी तुम रसोई में बनी रहती हो। जीजी, वैसे तो मेरी बहू रंजना मुझे रसोई में कम ही आने देती है, लेकिन आज उसने बहुत सारे आटे के लड्डू बनाए हैं ना, तो अब अकेले तो ये सारी चीजें बनती नहीं है, कितना कुछ काम हो जाता है, तो वही उसके साथ रसोई में बनवा रही थी। अब बन गए हैं। वैसे ये सब छोड़ो जीजी, ये बताओ आज अचानक से कैसे याद कर लिया आपने मुझे। हाँ सुमेधा, मैंने तुम्हें किस लिए फोन किया था ये तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं ये कह रही थी कि मैं अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ आपके शहर ही आई हूँ, तो सोच रही हूँ मिलती जाऊँ। अरे हाँ हाँ जीजी, ये भी कोई पूछने की बात है। बताओ कब तक आ रही हो आप लोग। हम तो बस आधा घंटे में ही आ जाएंगे। अच्छा, आधा घंटे में? अब क्या करें सुमेधा, आए तो हम सुबह से हैं, लेकिन तुम्हें सुबह से बात करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। तुम्हें फोन भी किया था आधा घंटे पहले, तो तुमने फोन नहीं उठाया था। अब हम सब लोग आ रहे हैं और बहुत थक गए हैं, शॉपिंग करने आए थे तुम्हारे शहर में अपने लड़के की शादी की, तो आकर के तुम्हारे इधर खाना पीना भी खाएंगे। आधा घंटे में आ जाएंगे, खाना तैयार रखना। रंजना तो रसोई में लड्डू बनाने में लगी हुई है, पूरा रसोई फैला के रखा है। इतने जल्दी खाना कैसे बना पाएगी? एक बार उससे भी पूछ लेती हूँ। कहाँ खो गई हो सुमेधा, मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। कहीं नहीं जीजी, मैं तो इधर ही हूँ, आप बस आ जाइए। ठीक है, आते हैं। रंजना बहू, ओ रंजना बहू, जरा इधर तो आओ। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? आपने मुझे ऐसे बुलाया, मुझे तो डरा ही दिया। हाँ बहू, वैसे तो सब ठीक है। ये बताओ तुमने लड्डू बना लिए, रसोई समेट लिया कि नहीं समेट लिया? हाँ माँ जी, लड्डू ठंडे हो गए तो उन्हें टंकी में भर दिए, बाकी रसोई ही समेट रही थी। उसके बाद सोच रही हूँ हम दोनों के खाने के लिए मैगी वैगी बना लेती हूँ। हाँ बेटा, हम दोनों होते तो दोनों ही सास बहू में मैगी बना के खा लेते, लेकिन तुम्हें पता है मेरी बड़ी जीजी आ रही हैं अपने पूरे घर परिवार बच्चों के साथ, और फिर जिया जी भी होंगे, तो सबके लिए खाना पीना बनाना पड़ेगा। क्या मौसी जी आ रही हैं, वो भी अचानक से? अरे पहले से बता देती मौसी। हाँ मैंने भी वही कहा था, लेकिन वो कह रही हैं कि आधा घंटे पहले फोन किया था, अब मैं रसोई में तुम्हारे साथ लड्डू बनवा रही थी तो मैंने देख ही नहीं पाया। अब चलो जल्दी से क्या बनना है खाने में उसकी तैयारी करते हैं। माँ जी, घर में तो ज़्यादा सब्जियाँ भी नहीं है, आलू गोभी ही पड़े हैं बस, प्याज भी थोड़ा सा ही है, बाकी की सब्जियाँ नहीं है तो क्या बनाएंगे? तुम एक काम करो, मुझे आलू गोभी की सब्जी प्याज लहसुन सब देकर जाओ, मैं छील कर काट कर रखती हूँ, तुम तब तक दाल लगाओ आटा लगाओ। पर माँ जी, एक एक लड्डू तो खा लो, सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ ठीक है, लेके आओ लड्डू और साथ में सब्जियाँ भी लेकर आना, मैं फटाफट काट देती हूँ। आधा घंटे में आ जाएंगी जीजी, अगर उन्हें खाना नहीं मिला ना तो फिर तमाम ताने तुम्हें सुनने को मिलेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें ताने सुनने को मिले। ठीक है माँ जी, करती हूँ अभी। बताओ इतने जल्दी मैं क्या करूँ, इधर तो घबराई जा रही हूँ मैं। आज ही मैंने ये लड्डू का फैला लिया, अरे किसी और दिन कर लेती। ये जीजी भी ना मुझे एक दिन पहले नहीं बता पा रही थी, तो मैं कम से कम सब्जियां तो मंगा के रखती घर पे। हाय हाय, मुझे तो कितनी घबराहट हो रही है। बताओ मैं क्या करूं, घर में चीज सामान भी नहीं है। सुमेधा, ए सुमेधा, कहाँ छुप के बैठी हो? ये लो, ये तो जीजी की आवाज है, जीजी तो आ गई। सुमेधा, कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, इधर बुत बन के खड़ी हुई हो। अरे हाँ जीजी, मैं आ तो रही थी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या इंतजार कर रही हो है? दरवाजे पे तो खड़ी नहीं मिली मुझे, अंदर रसोई में जाकर बैठ गई हो, तुम्हारी रसोई ना छूटती है। अरे ना ना जीजी, वो कोई बात नहीं है, बच्चे और जीजा जी कहाँ हैं? उनको मैंने बाहर हॉल में बैठा दिया है, भूख लगी है सबको बहुत जोरों की, चलो खाना लगवा दो सबके लिए। अच्छा हुआ मैंने बहू के साथ मिलके फटाफट काम करवा लिया और खाना बनवा लिया, नहीं तो इतने जल्दी कुछ हो भी नहीं पाता। क्या सोच रही हो, खाना नहीं बनाया क्या? अरे मैंने तो तुम्हें घंटे भर पहले बता दिया था, फिर भी नहीं बनाया क्या? क्या सुमेधा, तुम जब अकेली रहती थी तब भी अगर मैं आती थी तो खाना पीना पहले ही बना मिलता था। अब तो तुम्हारी बहू आ गई और मैंने पहले से भी कह दिया था, तब भी तुम्हें इतना सोच विचार करना पड़ रहा है। खाना नहीं बनाया क्या? तुम्हारी बहू ने मना कर दिया क्या बनाने से? अरे नाना जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू ने तो आप सबके लिए खाना तैयार करके रखा है, आप लोग हाथ मुंह धुल लो और चलो खाना खाओ। हाँ वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हारे राज्य में तो हमेशा भोजन मिलता था, तो क्या बहू के राज्य में नहीं मिलेगा? अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई है। वैसे है कहाँ तुम्हारी बहू?
ना इनाम ना प्रणाम ना मिलना ना जुलना। क्या कर रही है? इतनी देर से मौसी आई है, ये नहीं कि आकर के मिल ले। बस बस रसोई का कुछ काम रह गया था, वही समेट रही है, अभी आती होगी मिलने के लिए। अरे बहू, ए रंजना बहू, देखो मौसी जी आई हैं, आकर मिल जाओ। मौसी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम बाद में करना। ये बताओ खाना बनाया कि नहीं बनाया? भूख लगी है बहुत जोरों की। हाँ मौसी जी, सारा खाना बन गया है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। सबने खाना खा लिया है, मौसी जी ने भी, माँ जी ने भी, बाकी सब लोगों ने भी। अब चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, बहुत तेज भूख लग रही है। पर ये क्या, कढ़ाई में तो सब्जी ही नहीं बची। कुकर चेक करती हूँ, शायद दाल हो उसमें, उसी से ही रोटी खा लूंगी। पर रोटियां तो होंगी ही नहीं, मैं सारी रोटियां बाहर रख आई थी, अब पता नहीं उनमें होंगी भी या नहीं। कोई बात नहीं, मैं चावल खा लूंगी। ओह नो, कुकर में भी दाल नहीं है, अब मैं चावल किससे खाऊंगी? लगता है माँ जी सारे बर्तन खाली करके सिंक में डाल गई हैं धुलने के लिए, लेकिन खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। थोड़े से चावल हैं, उनसे पेट भी नहीं भरेगा। और अब मैं तो इतनी थक गई हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं है अपने लिए दोबारा खाना बनाने की। पर हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? भूख के मारे मेरा पेट सिकुड़ा जा रहा है, क्या खाऊं मैं? ऊपर से अभी घर में इतने सारे काम पड़े हैं, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, रसोई भी समेटनी है और भूख भी लग रही है। जब तक कुछ खाऊंगी नहीं तब तक कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? दोपहर के 3 बज गए, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। चलो अब तुम भी खाना खा लो, सुबह जल्दी जल्दी में कुछ अच्छा नाश्ता भी नहीं कर पाई थी। माँ जी क्या खाऊं, सारा खाना तो खत्म हो गया है और अब मेरी हिम्मत नहीं है कुछ भी बनाने की। रोटी सब्जी तो बची होगी बेटा, वही खा ले। नहीं माँ जी, ना दाल बची है ना सब्जी बची है और रोटियां भी नहीं बची हैं, थोड़े से चावल ही हैं। एक काम कर बेटा, तू थोड़ा सा 4 रोटियों का आटा लगा दे, तब तक मैं आलू प्याज काट के तेरे लिए सब्जी छौंक देती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, अब दोबारा से सब्जी बनाएंगे तो फिर मौसी जी पूछेंगी क्या कर रहे हो तुम लोग किचन में। मैं कैसे भी अपना काम चला लूंगी, बिस्किट खा लूंगी। क्यों बेटा, दोपहर के खाने में बिस्किट से काम थोड़ी ना चलता है। अरे खाना खाना पड़ता है, और कितना टाइम लगता है 2 आलू छौंकने में। मैं अभी सूखी भुर्जी बना देती हूँ, तुम जल्दी से 4 रोटियों का आटा तो लगा दो। अभी मौसी जी बातों में व्यस्त हैं, वो आएंगी भी नहीं रसोई में। और फिर बेटा हम सब ने भरपेट खाना खाया है, तुम क्यों ना खाओ? बिस्किट से काम क्यों चलाओ? अभी बना देती हूँ मैं, तुमने सबके लिए इतना बनाया है तो मैं क्या तुम्हारे लिए 2 आलू की सब्जी नहीं बना सकती हूँ? ठीक है माँ जी, लगाती हूँ आटा, बहुत भूख भी लगी है सच में माँ जी। हाँ बहू, भूख क्यों नहीं लगेगी, सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया है, इतना सारा काम करती रही हो। पहले सुबह लड्डू बनाती रही, उसके बाद घर की साफ सफाई करी, फिर मौसी जी का फोन आ गया तो इतने सारे लोगों का खाना पीना बनाया, बीच में कुछ ढंग से खा भी नहीं पाई तो भूख तो लगी होगी ना। और उसमें भी तुम कह रही हो बिस्किट से काम चला लोगी, बिस्किट से काम चलता है क्या? चलो मैं छौंक देती हूँ 2 आलू अभी। माँ जी ये लीजिए आलू प्याज, तब तक मैं आटा लगाती हूँ। हाँ लाओ बहू। सुमेधा, ए सुमेधा, फिर रसोईया में घुस गई हो? बहू आ गई है, रसोई में खड़ी रहती हो, कुछ और काम धाम नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हारी रसोईया ना छूटी। माँ जी ये आलू प्याज मुझे दे दो, अभी मौसी जी ने देख लिया ना तो फालतू में मुझे ही 4 बातें सुननी पड़ेंगी, मैं ही बना लूंगी अपने लिए। क्यों बहू, क्यों सुननी पड़ेंगी तुम्हें 4 बातें? लाओ मैं बनाती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम सबके लिए इतना कर सकती हो तो क्या 2 आलू तुम्हारे लिए नहीं बना सकती मैं? अरे सुमेधा, इन आलूओं का क्या कर रही हो तुम? लो, अब मौसी जी ने देख लिया तो कुछ ना कुछ जरूर कहेंगी। पता नहीं माँ जी अब बात को कैसे संभालेंगी। वो जीजी, सब्जी रोटी खत्म हो गई थी ना, और मेरी बहू ने अभी तक खाना भी नहीं खाया, 3 बज गए हैं, सुबह से इतनी काम में लगी है, तो अब भूखी तो नहीं सो सकती ना मेरी बहू। सोच रही हूँ 2 आलू छौंक दूं और उसके लिए 4 रोटियां निकाल दूं। क्या बहू के लिए सब्जी बना रही हो? अरे बहू के लिए खाना कौन बनाता है? सास थोड़ी ना बहू के लिए खाना बनाती है, बहू को भूख लगेगी तो खुद ही बना लेगी। तुम क्यों बना रही हो? तुमने तो अपने घर का कुछ अलग ही रिवाज निकाल रखा है। अरे हमारे घर में बहुओं के ऐसे नखरे नहीं चलते हैं कि सास बहुओं के लिए खाना बनाए। जो खाना है जो बनाना है खुद ही बना लो, सबको बना के खिला दो, हम नहीं जाते रसोईया में।
अरे जीजी, आप भी किस जमाने की बात कर रही हो? अब देखो जमाना कितना बदल गया है। और फिर रंजना सुबह से काम में बिजी है। सुबह लड्डू बनाए, दोपहर में खाना बनाया, सारे घर की साफ सफाई की है और अभी भी उसके लिए कितना सारा काम पड़ा हुआ है। रसोई में ढेर लगा है बर्तनों का। अब भूखे पेट थोड़ी ना ये सारे काम कर पाएगी, तो मुझे उसके लिए 2 आलू बनाने ही पड़ेंगे। जब तक खाना नहीं खाएगी तो काम कैसे करेगी? हाँ तो बहू को भूख लगी है, बहू बना लेगी अपने लिए 4 रोटियां। बहू ऐसा कौन सा भूख के मारे चक्कर खा के गिर रही है? तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? अरे बहुओं के लिए कौन करता है? मैं करती हूँ जीजी। और फिर बहू अपनी है, कोई पराई थोड़ी ना है जो भूखे पेट रहने दूं मैं उसे। अरे जब वो हमारे लिए 10 लोगों का खाना बना सकती है, हमारे 4 रिश्तेदारों का की आव भगत कर सकती है, तो क्या मैं उसके लिए 4 रोटियां नहीं बना सकती हूँ? जीजी तुम ही बताओ, अगर बहू की जगह मेरी बेटी होती या आपकी बेटी होती, तो क्या वो इतना काम करती, घर की इतनी जिम्मेदारियां उठाती? और फिर जब उसके लिए खाना नहीं बचता तो क्या आप ऐसे देख लेती कि वो भूखे पेट सो जाए, या भूखे पेट घर के सारे बकाया काम करे? कभी नहीं होने देती। ना आप ऐसा करने देती, ना मैं ऐसा होने देती। तो फिर बहू के लिए ये भेदभाव क्यों जीजी? हाँ सुनीता, बात तो तुम सही कह रही हो। अगर बहू की जगह बेटी होती तो कभी भी इतना काम नहीं करने देते। ना मैं करने देती अपनी बेटी को इतना काम, रसोई में उसके साथ काम कराती। और भूखे पेट, अरे उसके लिए तो सबसे पहले मैं खाने की थाली निकाल के रखती। सही कह रही हो, बहू भी तो किसी की बेटी होती है। अगर हम बहू की आज थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे तो बहू भी बुढ़ापे पर हमारा कर देगी। मुझे तो लग रहा था मौसी जी नाराज हो जाएंगी, लेकिन मौसी जी तो माँ जी की बातों से सहमत हो गई हैं। चलो अच्छा है। बहू, अब तुम जल्दी से आटा लगा दो। खड़े खड़े क्या सुन रही हो? भूख लगी होगी तुम्हें। अब चक्कर खाकर गिर जाओगी तभी मानोगी क्या? जी माँ जी, करती हूँ।